जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 8 जून और अभी टाइम है दिन की 12 बजे और आजकल मेरी सुबह हो रही है सुबह 7 बजे, क्योंकि इस प्रकार का जो माहौल है ये मेरे को सोने नहीं दे रहा, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और सुबह सवेरे यहाँ पर 6 बजे से ही धूप आना चालू हो जाता है और लोग बाहर आना शुरू होते हैं। तो 2 वजह हैं जो नींद पूरी नहीं होती आजकल। एक तो रात को देर से सोना हो रहा है आजकल, क्योंकि रात भर तक भीड़ आ ही रही है, फिर मैनेज करना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि सुबह 6 बजे ही धूप आ जाती है, 5 बजे से हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो जाते हैं और 2 बजे से यात्री लोग उठना शुरू हो जाते हैं। एक उनकी हल्ले की वजह से, दूसरा हेलीकॉप्टर के हल्ले की वजह से और तीसरा धूप का प्रकोप से। तो ऐसा नहीं है कि धूप अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि हमें सोने न दिया जाए। लेकिन खुश हूँ भाई मैं कि धूप रहेगी तो यात्रा अच्छी चलेगी, लोग आएंगे, बच्चे ठंड में नहीं रहेंगे। और आजकल रात को भी थोड़ा कम ठंडा हो रहा है, वरना एक बीच में तो भाई -2 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था। और अभी अगर यहाँ का वेदर अगर आप देखें तो धूप वाला है और बादल तो लगे हैं, लेकिन ये अच्छे बादल हैं, वाइट बादल हैं और अच्छे लग रहे हैं। बाकी मेरे कैंप के पीछे अगर आप ये देखें तो भाई कितना कूड़ा मचाया हुआ है। इसमें 3 लोगों की गलती है, यहाँ के प्रशासन की, यात्रियों की और ख़ुद यहाँ के लोकल के। इनके पीछे वजह यह है कि प्रशासन ने यहाँ पर जो कर्मचारी रखे हैं सफाई वाले, वो ज़्यादा काम के नहीं हैं। दूसरी बात कि तो यात्री आते हैं ना, यात्री यहाँ पर जो गंदगी मचाते हैं, देखो जैसे ये पैकिंग का सामान है, अब कोई लोकल तो पैकिंग करके खाना खाएगा नहीं, तो ये सब बिस्किट के पैकेट्स या फिर पैकिंग सामान वो यहीं आके फेंक देते हैं, कैंप में छोड़ देते हैं। प्लस तीसरा लोकल की गलती क्या है कि जो ये सामान इनके कैंप में मतलब होता है, छोड़ा हुआ रहता है, वो इनको भी यहीं फेंक देते हैं। यहाँ देखो तो जो मतलब पैकेट्स वगैरह, पैकिंग के पैकेट्स वगैरह कैंप में छोड़े रहते हैं, वो सब इन्हीं फेंक देते हैं यहीं। तो यहाँ बहुत गंदा हो गया भाई, पीछे देखेंगे आप। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हर किसी को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, चाहे लोकल हो, यात्री हो, प्रशासन हो, और थोड़ा मतलब इस बुग्याल को साफ रखना पड़ेगा। बाकी भी चलते हैं कैंटीन की तरफ। और मैं आ रखा था आज बहुत टाइम बाद, यहाँ पर कभी मेरा कैंप हुआ करता था आज से 2023 में, हाँ यहाँ पर भी, लेकिन अब यहाँ पीछे मैं लगाता नहीं हूँ। और अब आगे मेरे सारे कैंप हो गए हैं और चलते हैं थोड़ा कैंप की तरफ और देखते हैं क्या माहौल है। और कैंप के अंदर इतनी गर्मी है, सब ने अपने कैंप वगैरह खोले हुए हैं भाई। कुछ भाई लोग गए थे मंदिर और मेरे हिसाब से तो भीड़ बहुत है। अब उनसे ज़रा पूछताछ करते हैं कि भीड़ कितनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत है भाई, तो ये एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो इनसे कल भी आपकी मुलाकात हुई होगी। भाई फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन हुआ। कितना भीड़ भाड़ कितनी है? बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन दर्शन अच्छा हुआ। दर्शन अच्छे हुए? नहीं, दर्शन अच्छा हुआ कि आपने कोई ट्रिक लगाई, क्या लगाए दर्शन अच्छे हो गए आपके? क्योंकि बहुत लोग बोले दर्शन अच्छे से नहीं हो रहे, भीड़ बहुत है, VIP। हाँ, यहाँ से 2 बजे से निकला, वहाँ 3 बजे मतलब लाइन में लग करके 10 बजे सुबह मतलब दर्शन भगवान का। तो टोटल मिला के तुम 2 बजे निकले, 10 बजे आपके दर्शन हुए। हाँ। तो दर्शन उन्हीं के पॉसिबल हैं जो जल्दी जाएंगे, जल्दी लाइन पर लगेंगे, ठंड में ठुठुरेंगे। क्योंकि खुद मैं बगल वाले कैंप में हूँ, मैं 2-3 बजे एडिट कर रहा था, है ना जी, है ना। तो ये भी हो गए कल डिस्टर्ब मेरे एडिटिंग से, क्योंकि वक्त लगता है। तो एडिट कर रहा था मैं, तो ये तब उठ रहे थे, फ्रेश होने जा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे आप। फिर ये आए, तैयार हुए, फिर गए, तो 2-2:30 बज रही थी तब जी। तो यही बात है भाई कि जो जल्दी जाएगा उनके दर्शन जल्दी होंगे, अच्छे से होंगे। हाँ, और बहुत लोग तो ऐसे भी हैं भाई जो आ तो रहे हैं जल्दी, लेकिन उठ रहे हैं 5-7 बजे, 7-8 बजे, और फिर बोले हमारे दर्शन अच्छे से हो जाए। तो ऐसे उम्मीद मत करिएगा। बाकी भाई अच्छा लगा मिलके, और फिर आइएगा केदारनाथ अपनी बीबियों के साथ। ठीक है ब्रदर, जय श्री केदार, हर हर महादेव। और आप चलते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। और अभी चलते हैं, डाल दीजिएगा वीडियो। बिल्कुल डालेंगे। हाँ, एक और आपसे निवेदन है, जो ये बैग हैं इनको सीधे अपने घर ले जाइएगा, ठीक है? कहीं भी बिल्कुल कहीं फेंकना नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे फेंक देते हैं इनको। बिल्कुल ये एक याद के तौर में रखिए अपने घर में, ठीक है?
तो फिलहाल चलते हैं कैंटीन की तरफ और कुछ इस प्रकार से लोग फेंक देते हैं इनको। तो देखो कल मैंने ये यहाँ पर लगाया था, ठीक है। तो फिलहाल हाँ जी, आप अपना वो जो है ना वो क्या जो मैसेज भेजा है वो हाँ हाँ मेरे को व्हाट्सएप पे वो भेज नंबर मेरे को मैसेज करो आप, ठीक है। तो अब चलते हैं कैंटीन की तरफ और देखते हैं कैंटीन में क्या हाल है। और अभी धूप इतनी तेज़ है कि लग रहा है भाई मैं जैसे 2 बजे चल रहा हूँ दिन की। यहाँ पर बहुत बड़े गाने गलते हैं, पुराने वाले सॉन्ग 90s वाले, ये अच्छा भी है। और हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि जो हेलीकॉप्टर कल क्रैश हुआ था इससे यातायात तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो ज़रूर फ़र्क पड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा है। वो क्रेन से उतारा जाएगा वो अब, लेकिन रोड बिल्कुल ठीक है। कुछ 2-4 घंटे के लिए रोड बाधित जरूर हुई थी, बाकी हेलीकॉप्टर सेवाएं बिल्कुल चल रही है। बाकी जाम वाम ट्रैफिक इसलिए लग रहा है क्योंकि पब्लिक बहुत है और जून में तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होने वाली है और अभी तक चल रही है। 7-8 बजे हाँ उस्ताद साहब क्या हाल है? अरे देखो ना ये आज का मुगड़ी क्यों नहीं दिखा रहे हो? हाँ यहाँ देखो, हाँ तो आजकल शर्मा बहुत रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने इनको मैसेज कर लिया है कि आप बड़े हैंडसम हो। अरे यार क्या है तब सीन? क्या सीन है? मोमोज बनाएंगे और आज कुछ न्यू बनाएंगे यार। कुछ ये इनके बारे में बता दो जो बनाते हैं। बटर क्या है वो? आज पास आके बोल। हाँ क्या क्या? हाँ ब्रेड टोस्ट है और बन मक्खन है। प्राइस भी तो बता दो। प्राइस 50 है। 50 चाहे बन हो चाहे ब्रेड हो। ब्रेड के लेंगे 2 स्लाइस आएंगे। हाँ अच्छा, तो अब मेरे पास नई सेवा भी हो चुकी है क्योंकि मैंने देखा कि लोग ना दाल चावल खाना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वही मिल रहा है। तो बटर क्या बन बटर और ब्रेड बटर, अगर आप ब्रेड बटर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 2 स्लाइस मिलेंगे 50 के। अगर आप बन बटर लेते हैं तो आपको मिलेगा 50 का 1 स्लाइस, ठीक है। तो लीजिए। और हमारे उस्ताद साहब तो भाई कमाल के कुक हैं, तो इनके हाथों का मोमोज खाइए, चाय पीजिए और बन बटर खाइए। धूप कुछ ज़्यादा ही है और आज मैंने सोचा कि थोड़ा कैंप वगैरह की सफाई भी की जाए। कैंप वगैरह सफाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो ये रजाई गद्दे हैं ना इनको बाहर कहाँ डालना है क्योंकि कैंप होते हैं कच्चे, अगर ऐसे डाले तो टूट जाएंगे। तो आधे से ज़्यादा कपड़े बाहर डाले हैं। और आज मैंने ये वाली जिप भी खोल दी है और उस कैंप में 2-2 जिप होती है। यहाँ देखिए। और ये भाई लोगों ने तो यहाँ कपड़े भी उतार दिए अपने, शर्ट वगैरह। ये देखो जी। हेलो ज़्यादा ही गर्मी हो रही क्या? गर्म है। हाँ बहुत गर्म है। और केदारनाथ में इतनी गर्म कभी वो क्या इतना गर्म रहेगा है ना। और इन्होंने तो पूरे कपड़े वपड़े बाहर डाल दिए, देखो जी, है ना। बाकी कैसा लग रहा भाई? बहुत बढ़िया। सुबह को आ गए थे ना आप 4 बजे? 6 बजे आ गए थे। और धूप छठा दिन है आज। छठवां दिन है। हाँ, बाइक से गाड़ी पे। भाई साहब बहुत बढ़िया। पूरा ठंडा माहौल और दिन पूरा गर्म माहौल गर्म। चलो बढ़िया भाई, लगे रहो। और ज़्यादातर लोगों ने कैंप की जिप खोली हुई है। और अगर मतलब 1 घंटे पे अगर बारिश हुई तो पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। और जहाँ भी जिप खोली है ना सब बोलेंगे हमें हीटर दे दो, इस प्रकार का माहौल बन जाता है। फिलहाल समय बर्बाद नहीं करते हैं, जब तक धूप है तब तक सफाई वगैरह कर लेते हैं भाई। और सफाई कुछ इस प्रकार से होती है, धूल वगैरह सब बाहर डालनी पड़ती है अंदर से बिल्कुल। दोस्तों अभी टाइम है शाम के 7:17 और अभी मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि मैं पिछले साल तक अपने अकेलेपन में जाता था। जब आपदा थी तो हम अक्सर इसी जगह पर घुमा करते थे। और आज भी जब मैं अकेला महसूस करता हूँ या फिर उदास महसूस करता हूँ तो भले मैं तो इधर जाता हूँ, लेकिन अभी तो उधर जा नहीं पाऊँगा मैं, लेकिन ऊपर की साइड जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो नगरी है केदारनाथ की बेस कैंप नगरी, ये कैसा दिखता है। और आप यकीन मानिए कि यहाँ पर चढ़ते चढ़ते आपकी सांसें फूलेंगी क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन हमें यहाँ की आदत पड़ गई है भाई, इसलिए थोड़ा कम दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर ना जुलाई के महीने में बहुत अच्छे से फूल होते हैं। अभी थोड़ा अंधेरा भी ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, इसलिए नहीं दिख रहे होंगे। बाकी यहीं से आप देखेंगे
तो ये है भाई बेस कैंप की नगरी पूरे। और अभी फॉग आया है, ऐसा लग रहा है कि आसमान पूरा नीचे आ गया हो। और आज अगर मैं पब्लिक की बात करूँ शाम के टाइम पे तो अच्छी खासी पब्लिक है। और जो मेरे यहाँ कैंप में आता है, यानी कि इस स्थान पर बेस कैंप में, उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम में सिर्फ मंदिर ही नहीं है बल्कि इस प्रकार के प्यारे से बुग्याल भी हैं जो कि देखने लायक हैं। और आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर अपार शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में हो हल्ला शोर शराबा ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर आपको शांति उतनी ना मिले। लेकिन इन जैसी जगहों पर पत्थर पर बैठकर अगर आप इस प्यारे से नज़ारे को देखें, और जहाँ पर मैं जाता हूँ भैरवनाथ के जस्ट पीछे ही है वो, उस जगह पर, वहाँ पर अगर आप बैठे तो वहाँ से मंदिर भी दिखता है, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है भाई। अगर ये फॉग थोड़ा हट जाए तो ये नगरी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जब कैंप्स की लाइट खुल जाती है ना तो और भी ज़्यादा सुंदर ये जगह लगती है। और इसके ऊपर भी एक बहुत प्यारी जगह है जहाँ पर कि हम अक्सर ऑफ सीजन में नहाने जाते हैं। वहाँ पर एक नाला आता है, बहुत ही ठंडा पानी, और उसमें अगर जुलाई के मतलब महीने में धूप अगर अच्छी खासी हो तो भाई और भी मज़ा आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट जुलाई के महीने में धूप मिलना उतना ही मुश्किल होता है जितना मुश्किल कि आजकल धूप मिलना हो रहा था। और आजकल का महीना मुझे लग रहा था भाई कि कहीं जुलाई तो नहीं आ गया, ठीक है। अभी भाई अगर आप मेन हाईवे पे देखें तो फॉग के साथ अच्छी खासी भीड़ भी है और लोग हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ रहे हैं केदारनाथ धाम की तरफ। अभी टाइम है रात की 12 बजे और अभी का माहौल बाहर की तरफ कुछ इस प्रकार से है, भीड़ भाड़ है और लग रहा है कि अभी शाम की 10 बज रही है, लेकिन 12 बज चुकी हैं भाई। और आज ठंडा ज़्यादा नहीं है तो लोग आ जा रहे हैं। और रास्तों में थोड़ा लाइट की दिक्कत है। आज मैं गया था छानी कैंप तो मैंने देखा कि रास्तों में दिक्कत है, तो रात का सफ़र जो कर रहे हैं वो अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज रखें और पावर बैंक वगैरह चार्ज रखें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में इतना ही बहुत है भाई। और कल मैं जाऊंगा मंदिर के साइड, तो मंदिर में दिखाऊंगा आपको मैं भीड़ भाड़ वगैरह कैसी है क्या है। बाकी अगर कुछ नया बदलाव आया होगा मंदिर में, टोकन में, तो वो भी कल आपको बताऊँगा। बाकी देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव।